वासुदेव देवकी के साथ कारागार में उन्हें बताते हैं कि कृष्ण ही हमारा पुत्र है, तो वह ये बात सुन बेहोश हो जाती है। कंस अपने सलाहकार को ऋषि गर्ग को अपने पास लेने के लिए भेजता है। कंस ऋषि गर्ग से मिलता है, ऋषि शांडिल्य से सवाल करता है कि आप गोकुल क्यों गए थे और किसके बालक का नामकरण संस्कार बिना आज्ञा के कैसे किया। तो ऋषि शांडिल्य उन्हें कुछ भी नहीं बताते और वह से चले जाते हैं। कसन श्री कृष्ण को मारने की साजिश चाणूर के साथ मिलकर करता है। कंस श्री कृष्ण पर मदिरा से ग्रस्त हाथी से मारने की सलाह देता है। यदि वह हाथी से भी बच जाता है तो उसे मुष्ठी पहलवान से कुश्ती के लिए चुनौती देंगे, और यदि वह पहलवानों से लड़ने के लिए तैयार हो गया तो उसे मुष्ठी पहलवान ही मार देगा। मथुरा वासी श्री कृष्ण के आगमन पर उनके दर्शन के लिए एकत्रित हो जाते हैं। सभी श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी करने लगते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के आगमन पर सभी मथुरा के नगर वासी उनका स्वागत करते हैं। देवकी वासुदेव श्री कृष्ण के आने से बहुत खुश होते हैं। अक्रूर श्री कृष्ण की सुरक्षा करने की तैयारी करता है। श्री कृष्ण और बलराम शिव धनुष देखने के लिए जाते हैं। रास्ते में श्री कृष्ण को एक कुरूप कुबड़ी औरत मिलती है जिसका नाम कुब्जा मिलती है, तो श्री कृष्ण उसे रूपवान स्त्री बना देते हैं। श्री कृष्ण शिव धनुष देखने के लिए शिव मंदिर पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ देते हैं, और जब सिपाही उन पर हमला करते हैं तो वो सभी सैनिकों को उसी टूटे हुए शिव धनुष से मार देते हैं। कंस को जब ये पता चलता है कृष्ण ने शिव धनुष तोड़ दिया है तो वो अधिक क्रोधित हो जाता है। गोकुलवासी और नंद कृष्ण की रक्षा हेतु मथुरा की ओर निकल पड़ते हैं। श्री कृष्ण से मिलने ऋषि गर्ग आते हैं और उनके चरण गंगा से धोते हैं। कंस को रात्रि में फिर से भयानक सपने आते हैं जिसमें उसे काल के दूत देखते हैं। फिर उसे अपने सारे जीवन भर के क्रम याद आने लगते हैं। श्री कृष्ण जब अगले दिन कंस के उत्सव में भाग लेने जाते हैं तो रास्ते में कंस की योजना के तहत मदिरा से ग्रसित हाथी उन पर हमला कर देता है, जिसे श्री कृष्ण जमीन पर पटक कर मार देते हैं। नंद राय और उनके गांव के सभी लोग भी वह पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण से मिलते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कंस के सामने आते हैं। कंस श्री कृष्ण का सम्मान करने के बहाने से उन्हें अपने पहलवानों से श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करने की चुनौती देता है, जिसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण और बलराम मिलकर दोनों उन पहलवानों से मल्ल युद्ध शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कसन के पहलवानों को मल्ल युद्ध में हारा देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, जिसे देख कंस अपने सैनिकों को कृष्ण पर हमला करने की आज्ञा देता है, जिसे देख अक्रूर के साथी और गोकुलवासी कंस की सेना से भिड़ पड़ते हैं। कंस और श्री कृष्ण के बीच युद्ध होता है। श्री कृष्ण कसन को मार देते हैं। कंस के मरने के बाद श्री कृष्ण और बलराम देवकी और वसुदेव से मिलने कारागार में जाते हैं और उन्हें आजाद कर देते हैं।